ये हम कर रहे हैं श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 488, 89। कल ये तो आधा तो कर लिया था। मैं शुरू से इसको पढ़ देता हूँ। परमोच्च सद्वस्तु रियलिटी और उस तक जाने का तरीका, कि एक सुप्रीम रियलिटी है, उसको अप्रोच कैसे किया जाए, जाएं कैसे। एक शाश्वत, निरपेक्ष और अनंत सद्वस्तु है। चूंकि वह निरपेक्ष और अनंत है, इसलिए वह तत्वतः अनिर्धार्य है। वह परिमित और निर्धारक मन के द्वारा अपरिभाष्य और अचिंत्य है। यह मानस रचित वाणी के माध्यम से अनिर्वचनीय है। न हमारे निषेधों, नेति नेति द्वारा उसकी व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि हम उसे यह कहकर सीमित नहीं कर सकते कि वह यह नहीं है, वह नहीं है। न ही हमारी अभिपुष्टियों, स्वीकारोक्तियों द्वारा उसकी व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि हम यह कहकर उसे निर्धारित नहीं कर सकते कि वह यह है, वह है, इति इति। और तो भी भले वह इस रीति से हमारे लिए अज्ञेय है, वह पूरी तरह और हर तरह से अज्ञेय नहीं है। वह अपने आप के लिए आत्म प्रकट है और अनिर्वचनीय होते हुए भी उस तादात्म्य द्वारा ज्ञान के प्रति आत्म प्रकट है, जिसके लिए हमारी अंदर की आध्यात्मिक सत्ता सक्षम होनी चाहिए। हमारे अंदर की आध्यात्मिक सत्ता मतलब हमारी अंतरात्मा किस चीज के लिए सक्षम होनी चाहिए? तादात्म्य द्वारा ज्ञान, नॉलेज बाय आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से आपको जो नॉलेज प्राप्त होती है, जैसे एक सामने कोई व्यक्ति है, उसके विचारों को, उसके भावों को, उसके चेहरे को देख के, उसके शब्दों को देख के, उसकी अभिव्यक्ति को देख के आप अंदाज लगाते हैं कि इसका ये भाव होगा, इसका ये चीज होगी। उसके शब्दों को देख के, चीजों को देख के, पर आप वो पता नहीं लगा सकते कि वो अभी चीनी खा रहा है, हाव-भाव से कि भई ये उसको अच्छी लग रही है। उतना आप भले ही कितनी लग रही है, एक्चुअल में उसको क्या है, ये तो वो व्यक्ति स्वयं ही जानता है और दूसरा तो इस चीज़ को जानता नहीं। वो पशु क्या महसूस कर रहा है, जगत को किस रूप में देख रहा है, ये तो हम बिल्कुल आकलन कर ही नहीं सकते। हम मानसिक चेतना के ऊपर हैं, एक मनुष्य हैं, तो सामने मनुष्य है, उसका कुछ हम इनडायरेक्ट तरीके से टच करते हैं, विचार करते हैं। पर एक पशु क्या देखता है, किस तरीके से, उसका हमको कोई आइडिया नहीं है, और वनस्पति जगत किस तरीके से देखता है। तो और वो ही बन जाएँ, हम बन जाएँ तो तादात्म्य हो गया, आइडेंटिटी हो गई। उससे ये बिल्कुल हूबहू वो पता चल गया, जैसा वो व्यक्ति देख रहा है, महसूस कर रहा है। तो जैसे इस तादात्म्य द्वारा ज्ञान के प्रति आत्म प्रकट है, यदि आप वो ही बन जाते हैं, जिसके लिए हमारी अंदर की आध्यात्मिक सत्ता सक्षम होनी चाहिए। मतलब वो आइडेंटिफ़ाई उससे अपने आप को कर सकती है और उस आइडेंटिटी से उसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उसमें सक्षम है। हमारे अंदर एक ऐसा पार्ट है, जो इस चीज़ के अंदर सक्षम है। वो चीज़ बन जाता है और बनने के द्वारा ज्ञान प्राप्त उसे जान सकता है। क्योंकि अपने सार और अपनी मूल और अंतरंग वास्तविकता में वह आध्यात्मिक सत्ता इस परमोच्च सत्य से भिन्न नहीं है। जो सुप्रीम एग्जिस्टेंट है, उससे ये अलग नहीं है, उससे एक है। तो शिक्षा का करने का काम ये होना चाहिए। यहाँ जगत में सारा कार्य इस दृष्टिकोण से, भारत ने सब टोटल व्यवस्था इसी दृष्टिकोण से करी। अगर आप ये हो और इसमें सक्षम है ये बनने में, तो और कोई दूसरी चीज़ करना तो फिर बाद में आपके ही जो रियल स्वरूप है उसका खंडन करना हुआ। और कोई चीज़ क्यों करना चाहिए? ये यदि सभी इसी चीज़ को सामने ला रहे हैं कि भई ये आपकी
ट्रू नेचर है, यही आपका सच्चा स्वरूप है। यही करवाना चाहिए। बच्चे को ये ही शिक्षा देनी चाहिए। ये ही तैयारी करो तो उसकी सच्ची तैयारी होगी, जितना कर पाएगा उतने में कल्याण हो जाएगा उसका। अभी तो दूसरी आप और उसको स्किल्स भी सिखा देंगे, कितनी भी सिखा देंगे, उसको आप किसी भी फ़ील्ड के अंदर इतना ज़बरदस्त कुछ बना देंगे तो भी क्या हो गया? जो उसकी एक्चुअल जो संभावना है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमको इसका कोई सेंस नहीं कि आप क्या कैरी करते हो भीतर। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, जो निम्नतम जो चीज़ है वो ला के कह दे ये इसकी तैयारी। अरे यार! किसकी तैयारी? तैयारी तो इस दृष्टिकोण से, इस दिशा में करो, तो जितने भी कदम चल पाओगे, वो सच्चे जो हैं वो उसमें होंगे डायरेक्शन में। एक कदम भी चलोगे तो राइट डायरेक्शन में होगा। उसके अलावा कोई चलते हो, कितना भी स्किलफुली चलते हो, वो तो रॉन्ग डायरेक्शन में गए तो वो तो गड़बड़ हो गया, या आपने निर्णय गलत ले लिया। परंतु भले इस प्रकार अपनी निरपेक्षता और अनंतता के कारण वह मन के लिए अनिर्धार्य है, तो भी हम पाते हैं कि यह परमोच्च और शाश्वत अनंत विश्व के अंदर हमारी चेतना के प्रति अपनी सत्ता के उन वास्तविक और मूलभूत सत्यों के द्वारा अपने आप को निर्धारित करता है, जो विश्व के परे भी हैं। विश्व के परे और विश्व में जो मूलभूत सत्य और वास्तविकताएं हैं, उनको परमोच्च और शाश्वत अनंत विश्व के अंदर हमारी चेतना के प्रति, वो इसके अंदर प्रति क्या करता है, अपनी सत्ता के उन वास्तविक और मूलभूत सत्यों के द्वारा अपने आप को निर्धारित करता है। हमारी चेतना के अंदर जो शाश्वत और परमोच्च अनंत है, वो विश्व के अंदर, क्योंकि हम यहाँ इस मैनिफेस्टेशन में हैं, हमारी चेतना के प्रति उन सत्यों को, जो विश्व के परे भी हैं और विश्व के अंदर भी हैं, उन्हें हमारे अंदर निर्धारित करता है। इसलिए हम कहते हैं नियम है, विधान है, कानून है। इसलिए है ये, क्योंकि उसने अपने आप को निर्धारित किया है, डिटरमिन किया है। और यदि आप तादात्म्य के द्वारा उसके पास जा सकें, तो आपके पास वो सारी चाबी है इसको बदलने की। तो आपको लगता है ये बंधन, पहली क्लास में जाना पड़ता है, क लिखना पड़ता है या ए लिखना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। एक दूसरी चेतना ऐसी है, वो इसको पढ़ता के रूप में नहीं देखता, वो एक तैयारी के रूप में देखता है। और जितनी ही आप ऊँची भव्यताओं की बात करो, तैयारी उतनी ही रिगरस चाहिए। तो जितना आपको बाध्यकारी रूप से ये नियम प्रतीत होते हैं, विधान प्रतीत होते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि आत्मा ने कोई एक ऐसी संभावना देखी कि यहाँ कोई चीज़ का निर्माण किया जाए। इसलिए उसने ये निर्धारण किया। तो यदि उस चेतना में जाया जा सके, जिसके अंदर की ये कह रहे हैं आपकी अंतरात्मा सक्षम है। इसीलिए शिक्षा के अंदर माँ कह रही है चैत्य को सामने ले आओ। यूँ आप अपने आप के स्तर के ऊपर मन, प्राण, शरीर, इनका भी उच्चतम संभव विकास नहीं कर सकते। पद्धतियों से थोड़ी विकास होता है कि ये पद्धति फ़ॉलो करो तो ये विकास हो जाए, उससे नहीं होता वो। तो इसलिए वो जो परमोच्च और शाश्वत अनंत है, उसने हमारी चेतना के अंदर उन मूलभूत सत्यों को निर्धारित किया है, जो विश्व के परे हैं और विश्व में भी हैं और जो उसके अस्तित्व के स्वयं आधार ही हैं। ये सत्य हमारे अवधारणात्मक कंसेप्चुअल संज्ञान के समक्ष अपने आप को मूलभूत पहलुओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये सत्य हमारे अवधारणात्मक संज्ञान कंसीव करते हो, कंसेप्चुअल जो कॉग्निशन है, क्योंकि परमात्मा के बारे में उच्चतम संभव आपका कंसेप्शन है, ये तो निर्गुण निराकार है, ये भी कंसेप्शन है, जिसने हमारे संज्ञान के समक्ष
और ये संज्ञान मतलब आप डीपेस्ट अपनी लेयर्स के अंदर जाते हैं, उसके समक्ष सुप्रीम रियलिटी किस रूप में प्रकट होती है। एक को एक दृष्टिकोण से, दूसरे को दूसरे दृष्टिकोण से। तो ये जो फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं, परमोच्च और शाश्वत अनंत के, डिवाइन के जो भी सत्य हैं, वो हमारे कंसेप्चुअल संज्ञान जो हम कंसीव कर सकते हैं उसके विषय में, अपनी कोई भी डीपेस्ट चेतना के अंदर। तो एक कहता है प्रकृति और पुरुष का खेल है, दूसरा कहता है ये ब्रह्म है, तीसरा कह रहा है नहीं नहीं ये तो इस तरीके से है, एक कह रहा मोनिज्म है, दूसरा कह रहा है एब्सोल्यूट ड्यूअलिज्म है, एक कह रहा है क्वालिफाइड है, मतलब विशिष्ट अद्वैत है, अद्वैत तो है पर विशिष्ट अद्वैत है, दूसरा कह रहा है द्वैताद्वैत है। अब ये इस तरीके की फंडामेंटल्स जो आपके कंसेप्शन में आने लग गई ये चीजें, और ये नहीं, ये बिल्कुल ठीक हैं ये सारे के सारे। श्री अरविंद ने कहा कि भी बिल्कुल ठीक हैं ये, पर एक ऐसी चेतना भी होनी चाहिए जो इनको भी यथा स्थान रख सके। ये कितने भी आपको सुपरलेटिव्स लगते हों, कितने भी एकदम इस तरीके के लगते हों कि बस और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती, पर हमारे चाहे निषेध हों उसके संबंध में, चाहे आप उसको अफर्मेटिव तरीके से कहते हों, इति-इति के रूप में कहते हों या नेति-नेति के रूप में कहते हों, तो भी एक सिंथेसाइजिंग कॉन्शसनेस तो होनी ही चाहिए। यदि किसी एक या कोई एक रियलिटी के पक्ष हैं, तो फिर पक्ष तो सारे के सारे जुड़ के एक ही पिक्चर के होने चाहिए, अलग-अलग तो नहीं हो सकते कि मैं कह दूं कि वो विशिष्ट अद्वैत है या ये वाली चीज है तो दोनों एक दूसरे का खंडन करें। मेरे ही यदि पक्ष हैं, मेरे ही चरित्र का यदि आप चित्रण कर रहे हैं और उसके अलग-अलग पक्ष हैं, तो इनको एक दूसरे के विरोध में तो नहीं खड़ा होना चाहिए। मेरे ही बीइंग के अलग-अलग तत्व हैं, तो ये बात कहने के लिए आप सोचिए किस पायदान पे। इसलिए श्री अरविंद ने कहा ये जितने भी आज तक बताए गए हैं, वो सारे मेरे को अनुभव हैं और उससे बहुत व्यापक अनुभव भी हैं। इन चेतनाओं से आप ऊपर असेंड करते हो, वो इन सारों को एक यथा स्थान के ऊपर रख देती है। सही स्थान के ऊपर इन सारों को, और कोई अंतर्विरोध में नहीं आते, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ये सारे मिलके भी उसके कोई बीइंग को, ये नहीं कि उन्होंने कोई पूरा डिमार्केट कर दिया, नहीं। और अनंत पक्ष हैं। तो ये जो सत्य है उसके संबंध में हमारे अवधारणात्मक संज्ञान के समक्ष परमात्मा ऐसा है, भगवान ये है, इसकी ये स्वरूप है, इसका ये। वेदों ने ऐसी कोई चीज नहीं करी, इसलिए वो आज भी फ्रेश हैं। उन्होंने मानसिक निरूपण इसका नहीं किया, जिस तरीके का जो है, उसको भी एक सिंबॉलिक लैंग्वेज के अंदर वैसा का वैसा उसको रख दिया। उसमें कोई भी काट-छाँट नहीं है, उसे डेकोरेट करने का प्रयास नहीं है, उसके अंदर भीतर अपनी कोई चीज़ डालने का कोई प्रयास नहीं है। वो जिस तरीके से है, तो इसलिए वो रेवलेशंस हैं, रिवील करी हैं वो चीज़ें। तो आध्यात्मिकता का कोई भी अनुभव कितना भी विशाल हो, कैसा भी हो, वेद को चैलेंज नहीं कर सकता। यदि वो वेद विहित है, वेद यदि उसको कर वैलि वैलिडेट करता है या वेरीफाई करता है, तो वो ठीक है। अपने आप के अंदर आप ये सोचिए, श्री अरबिंदो कह रहे हैं मेरे को पहले वो अनुभव हुए। मेरे को न वेदांत के अंदर मिले, उपनिषद के कहीं मेरे को ये मिले नहीं। तो किसी ने सजेस्ट किया, क्योंकि उस समय तक ये प्रचलन के अंदर था कि वेद तो अपने आप के अंदर कर्मकांड है, ये ज्ञान कांड नहीं है। तो ये धारणा प्रचलन में थी। आज क्योंकि श्री अरविंद का वेद रहस्य आ गया, भले हमने न पढ़ा हो। हालाँकि वही धारणा अगर श्री अरविंद के कोई संपर्क में नहीं है, तो जो पहले थी वही आज बनी हुई है। पर एटलीस्ट कम से कम इनके जो संपर्क में आया या जिसने ये पढ़ा, उसको एक ये सेंस तो है कि भई श्री अरविंद इसके संपर्क में आए तो वेदों के अंदर जो सत्य है, कितना मूलभूत सत्य है। तो वो अगर ऑलरेडी वो अनुभव उसमें एनकाउच्ड हैं, उसमें हैं, तो आप कल्पना कीजिए ये क्या अर्थ निकलता है, हमारे ऋषियों ने कैसी मैपिंग करी।
उन्होंने पूरा फ़ील्ड और किस किस तरीके से भई? क्या प्योरिटी, क्या उसके लिए चीज़ की आवश्यकता है, आप ये कल्पना करो कि जो भी आपको अनुभव हो सकता है ऊँचे से ऊँचा, वो पहले से उसमें दर्ज है। वही बात आप सावित्री के लिए कह सकते हो। माँ ने कहा, "अरे! सारे उत्तर तो दे दिए सावित्री के अंदर।" उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को जो है, एक पुस्तक के अंदर क्रैम कर दिया, एक एक इसके अंदर घनीभूत कर दिया इसको। अब हम नहीं कर पाते। हमारा जो कंसेप्शन है, जो कंसेप्चुअल संज्ञान है, वो बहुत ही छोटा है। भले आप भाषा सीख लो, ये वाली भाषा यदि नहीं सीखो, क्या निकाल लो उससे? अंग्रेजी आना मात्र या साहित्य में आप खूब पारंगत हो सकते हैं। सावित्री का क्या करो? ये तो डायमेंशन अलग हो गया। ये है सच्ची शिक्षा कि आप इन चीज़ों के वास्तव में संपर्क में अभी संपर्क में नहीं आ रहे। तो ये जो सत्य हैं, जो भी सत्य हैं, जो हम उसके एट्रिब्यूट्स की बात करें, परमात्मा के एट्रिब्यूट्स, परमोच्च, अनंत, शाश्वत आप जो कहें, वो हमारे अवधारणात्मक संज्ञान के समक्ष अपने आप को मूलभूत पहलुओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिनमें हम सर्वव्यापी सद्वस्तु को देखते और अनुभव करते हैं। वो सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापी है, वो ये है, इसके जितने भी अनंत गुण संपन्न हैं, ये है, वो है। ये इस रूप में हमारे कंसेप्चुअल संज्ञान के समक्ष इन मूलभूत पहलुओं के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है। अपने आप में वे सीधे तौर पर बौद्धिक समझ द्वारा नहीं, अपितु एक आध्यात्मिक अंतर्भास के द्वारा। तो हमारे ऋषि यही वेद के अंदर श्री अरविंद बात कर रहे हैं, हाउ टू रिकवर द लॉस्ट जो नॉलेज है वेद की, उसको रिकवर कैसे किया जाए। ये पहले भी हमने पढ़ा है। उस लॉस्ट नॉलेज को रिकवर करने का वो ही तरीका है, जिससे हमारे ऋषि उसके पास गए। मानसिक तरीके से नहीं गए। किन प्रक्रियाओं से गए? यदि उन प्रक्रियाओं को दोहराई जा सके, ये उनको रिपीट यदि उन प्रक्रियाओं को किया जा सके, पर वो माँग करता है जिन प्योरिटी की, जिन चीज़ों की, आज तो वो बातें इनफैक्ट सफलता के मानक उसके विपरीत हो गए। जिन चीज़ों से हम निष्ठा, किसी चीज़ के प्रति आपका कमिटमेंट कि आपके बीइंग को भी आप नहीं सुन रहे, आपने उछाल के अपने आप को दे दिया। ये जो शक्ति है अपने आप को पूर्ण रूप से ऑफ़र करने की, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये तो सफलता के आजकल मानक में नहीं है। अरे तुम इंडिविजुअल हो, तुम स्वतंत्र हो और वो स्वतंत्रता निरंकुशता को स्वतंत्रता बोलते हैं। मतलब आपकी ही जो निम्न प्रकृति है, उसकी निरंकुशता को स्वतंत्रता यदि कहा जाने लगे, उसको सफलता का मानक कि ये सारों को मिलना चाहिए। ये आकलन कोई बैठ के नहीं कर रहा कि इससे क्या हम वास्तव में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो आज्ञाकारिता है नहीं। जो चीज़ें इस तक जाने के लिए आवश्यक हैं, उनको तो यदि बताया जाए तो भी इतनी दूरस्थ प्रतीत होती हैं कि एक विचार के रूप में ही भले ही कि ऐसा भी होता है। तो इसलिए जो आध्यात्मिक अंतर्भास है और इससे आप जो वैदिक सत्य है या आत्मा के जो सत्य हैं, वहाँ तक जो जाने की बात है, ये तो बात ही अभी तो बहुत दूर प्रतीत होती है। तो आध्यात्मिक अंतर्भास के द्वारा, न कि बौद्धिक समझ के द्वारा। अभी तो यदि आप चारों तरफ देखोगे बौद्धिक भी नहीं है, ये तो यांत्रिक है, जड़ भौतिक है। इसके अंदर बौद्धिकता तो है ही नहीं। बौद्धिकता यदि इसको देखती, तो जिस तरीके से मनुष्य जाति ने कल कोरोना के को लेके और रिएक्ट किया और उसमें जो टीकाकरण का जो एक कितना बड़ा अभिशाप जिस तरीके का था, खड़े-खड़े मृत्यु हो रही लोगों की, इसको दबाया जा रहा है। इसमें सारा आपके डब्ल्यूएचओ है या जो आपके सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया है, वो आके जिस तरीके की बातें कर रही है। कैसे-कैसे व्याख्यान अरे वो तो कल की तो बात है ये सारी। इतना सीरियसली बैठ के आपके डॉक्टर हैं, वो सफ़ेद कोट पहन के आपको क्या-क्या समझा रहे थे। आप भी भय के कारण
हाँ, अभी माँ का भी है, ठीक ही है। देखो माँ की कृपा से मेरे को सबसे पहले ये टीका लगा, मेरा ये हुआ, वो हुआ। ये है, ये बौद्धिक स्तर है हमारा। और फिर हम इतने समय से संपर्क में हैं, तो भी श्री अरविंद का ये सेंटेंस क्या समझ में आ रहा है? कि मैं यदि कह दूँ कि चलो भई सेंटेंस पकड़ो, सेंटेंस बाय सेंटेंस चलो, तो इसके अंदर आप ये पाएँगे कि भई अभी तो वांटिंग है, अभी तो बहुत विकास की आवश्यकता है। आप इसके अंतर्भास से भीतर चले गए, वो नहीं डिमांड करी जा रही है, अरे सीधे-सीधे प्लेनली जो शब्द हैं, वो ही सामने इनको एक सेंटेंस को, तो ये तो बौद्धिक समझ हुई ही नहीं फिर। ये तो हम मुश्किल पा रहे हैं, तो आने वाली जो जो हमारी जनरेशन्स हैं, उनको तो इसके लिए तैयार ही नहीं किया जा रहा। हम जिस समय से आ रहे हैं, उस समय तो ये मोबाइल है और है, ये वाली चीज़ें इतनी भड़के तरीके से, एआई का तो कोई नाम ही नहीं था। विज्ञान था, पर हमने अपने समय के अंदर ये देख लिया कि कितना चेंज आ गया। कंप्यूटर के स्वरूप में ही कितना चेंज, चीज़ों की स्थितियों में कितना-कितना फ़र्क आ गया। तो जो आने वाली जनरेशन्स हैं, हम यदि ये मुश्किल पा रहे हैं, वो किस पायदान पे होगी, स्थान पे होगी। तो अपने आप में वे सीधे तौर पर बौद्धिक समझ द्वारा नहीं, कौन-सी चीज़ें? जो मूलभूत सत्य हमारे कंसेप्चुअल कॉग्निशन के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, डिवाइन के जो भी एट्रिब्यूट्स हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचे? आध्यात्मिक अंतर्भास के द्वारा, स्पिरिचुअल इंट्यूशन। अब ये भी एक शब्द है, भई आप जाओ कैसे? ये इंट्यूशन है, हमने कह तो दिया पर एक्चुअल बात तो इस इंट्यूशन की होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक्चुअल कुछ समझ नहीं आया। हमने तो कहा कि अंतर्भास के द्वारा गए, या मैं इंग्लिश में बोल दूँ इंट्यूशन के द्वारा गए। क्या किसको कहते हैं इंट्यूशन? और आपने यदि तैयारी किसी गुरु के समक्ष या किसी किसी ऐसी स्थान पे, या आपकी लंबी यदि इसकी तैयारी न हो, इंट्यूशन का कुछ पता तो है नहीं, तो इसलिए ये जो सेंटेंस है या ये जो विचार है, वो तो उसका हमको कोई फर्स्ट हैंड तो कोई टेस्ट है नहीं इस बात का। तो आध्यात्मिक अंतर्भास, इसको एक्सप्लेन भी यदि किया जाए, इस पे कोई पुस्तक, जो कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कमेंट्री करने का, कैसे करो? ये शब्द काम में लेने पड़ें। शब्द काम में लेने से आप समझते हो कि वो भाव आपके समझ में आ गया। अरे! शब्द से थोड़ी भाव समझ में आ गया। प्रेम, अब क्या समझो इस बात का? इसका जो रूप बना दिया गया है, वो देखो। तो आध्यात्मिक अंतर्भास के द्वारा हमारी चेतना के मूल तत्व मात्र में एक आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा पकड़ में आते हैं। तत्व मात्र में यदि आपको आध्यात्मिक अनुभव नहीं हुआ, ये ही प्रॉब्लम है कि जीवन का चौखटा चेंज नहीं हो रहा। जो हमारी चेतना का जो मूल तत्व मात्र है, इसमें शिक्षा की आवश्यकता है, लंबे सुदीर्घ ट्रेनिंग की, शिक्षा की। किस दृष्टिकोण से? तो शिक्षा हो, टीचर कौन हो, स्टूडेंट कौन हो, पेरेंट्स कौन हो, माहौल किस तरीके का हो। यदि उसमें कोई भी दूसरा सजेशन, अपने आप को सस्टेन करने का कोई भी लोअर तरीका पैसे के लिए, इससे मेरे को अनुदान मिल जाए, इससे मेरे को ये मिल जाए, यदि ये हवा में है, बच्चा इसके लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल हो सकता है। बच्चा, क्योंकि अभी तो अनगढ़ है, ऐसी चीज़ उसमें प्रवेश कर जाएगी, आप बातें भले ही कर रहे हो, उसकी चेतना के अंदर तो ये चीज़ जाएगी नहीं। तो उसकी चेतना के अंदर कोई भी ऐसी अशुभ चीज़ प्रवेश करे नहीं, ऐसा गुरु हो, ऐसा माहौल हो, उसमें जितनी तैयारी हो उतनी हो। क्योंकि जनरली लोग क्या कहते हैं, भई ठीक है, हम विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर। कल को मानो न हो तो? कल को ये बच्चा इस लाइन में जाता, हम तो चाहते हैं इस लाइन में जाए, अच्छा है। कल को न जाए तो? तो इसके पास अगर ये डिग्री होगी तो कम से कम ये तो कर लेगा। ये बात आपको बड़ी इनोसेंट सी लगती है कि भई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। हम तो बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए। पर आप ये चीज़ नहीं देख पा रहे कि आप पहले ही फल को जो है एक उस बॉक्स में कीड़ा डाल रहे हो।
डाउट का। वो कीड़ा अगर आप उसके अंदर डाल रहे हैं, वो फल को तो खाएगा ही। तो जो आपका डाउट है, वो परिणाम तो निश्चित है। और जब वो परिणाम आता है, तब आप ये कहते हो, देखो मैंने कहा था, वही चीज़ हो गई। कल को मैं अंधे तरीके से विश्वास कर लेता माँ का, तो मेरे को तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। आज मेरे पास कुछ तो है। अगर सच्ची चेतना में हो, तो आप कहते हो फिर बाद में अगर माँ का ही विश्वास नहीं है, तो फिर बाद में तो कोई रियलिटी बची ही नहीं। अगर आपकी चेतना में कुछ एनलाइटनमेंट हो, वो दूसरा कहेगा ये प्रयास तो पूर्ण रूप से करेंगे, तब जाके तो कुछ संभावना बनेगी। अगर डाउट के एंगल से, अप्रोच से मैं जाऊँगा, तब तो सुप्रीम रियलिटी कभी सामने आएगी ही नहीं। पूर्ण रूप से भी मैं देऊँगा, तब जाके तो कोई एक कंडीशन बनेगी कि मेरे पास कुछ आ जाए, जबकि ये डाउट तो साफ-साफ रहता है। तो ये बात करना एक चीज़ है, पर एक्चुअल तो इसका प्रयास या प्रयोग हमने नहीं देखा। ये रियलिटी है, इसलिए आप चाहे इंटीग्रल एजुकेशन की बात करो, इसके अंदर पहले तो आप टीचर कहाँ से लेके आओ? ऐसी संस्था का निर्माण किस आधार पे करो, क्योंकि समाज तो उसको स्पॉन्सर करेगा नहीं, सस्टेन करेगा नहीं। जिस तरीके की ग्रोइंग रूप से पद्धतियाँ चल रही है, सरकार की नीतियाँ हैं, माहौल है, ऐसा प्रयास सस्टेन कैसे होगा? ये मुश्किल है। टीचर कैसे होंगे जो प्योर इस परस्यूट के अंदर हों? ये समस्या है। स्टूडेंट्स कहाँ से आएँगे? क्योंकि पेरेंट्स यदि इस भाव से भावित, जो प्योरली खुद इस एस्पिरेशन को कैरी न करते हों, वो अपना बच्चा कैसे दे देंगे? इसलिए ये चर्चा करने में तो ख़ैर ठीक है, करो, वाग-विलास है, कुछ भी करो, पर होता क्यों नहीं, ये एक मूलभूत कारण है। हम भी तो अपने जीवन के अंदर जहाँ एक्चुअल निर्णय लेना होता है, वहाँ दूसरे कंसिडरेशंस आ जाते हैं, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे अपने प्राण से संबंधित हों, चाहे मन से संबंधित हों। मन वाले तो बहुत कम आते हैं। मन मतलब माइंड, जिसमें आपकी आइडियोलॉजी हुई, आपका आदर्श हुआ, कि भगवान को देने के अंदर, अपना बीच के अंदर कोई आदर्श घुसाएगा। जैसे अर्जुन बात कर रहा था, क्षत्रिय का आदर्श ये है। भगवान ने कहा ये बातें नहीं। उसके तो सारी चीज़ें घुसाई, आसक्तियाँ हैं। अपने जो उस समय के क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर है, वो सारी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए आप किसी भी चीज़ के संपर्क में आ नहीं रहे वास्तव में। तो वहाँ तक हमारे ऋषि कैसे पहुँचे? बौद्धिक समझ के द्वारा नहीं, आध्यात्मिक अंतर्भास के द्वारा। चेतना के मूल तत्व मात्र में एक आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा। इसलिए जिसको अनुभव है, उसको तो एकदम प्लेन ट्रूथ नज़र आता है, इसको इतना कोई दबाव या स्ट्रेस दे के कहने की आवश्यकता क्या है? कोई एक व्यक्ति यहाँ मुज़फ़्फ़रनगर जो है ना, वहाँ से अपने हरिद्वार के पास से वो पांडिचेरी चला गया, वहाँ थोड़े पढ़ा और फिर वहीं का काम करने के लिए लग गया। तो हमने पूछा, भई तू यहाँ कैसे आया? तेरे को कैसे लगा कि इस मार्ग में पदार्पण करना चाहिए? कह रहा है ये प्रश्न तो प्रश्न ही सही नहीं है। श्री अरविंद के संपर्क में आने के बाद उनकी पुस्तक यदि आपने थोड़ी बहुत कुछ उसका आस्वादन किया है, उसको करने के बाद व्यक्ति दूसरा काम कैसे कर सकता है? प्रश्न ये उठना चाहिए। अभी तो ये कितना स्ट्रेस लगाना पड़ता है, ये समर्पण करो, ये करो। व्यक्ति अगर सही कुछ उसमें अकल हो, इतना स्ट्रेस देके कहने की बात ही नहीं है ये। प्लेन चीज़ है एकदम। ये रे करने का काम यही है। अभी तो हम बातें कितनी भी कर रहे हैं, इतना दबाव लगता है ना ये सोच के भी। ओहो! पता नहीं क्या चीज़ें छूट जाएँगी। अभी हमको रस नहीं आ रहा और दूसरों की बातें छोड़ो, जो साधना अपना ली उनको कितना इसमें प्रयास महसूस हो रहा है। कितना इसके अंदर ब्रेथलेसनेस महसूस होती है, रोज़ कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। पहली बार ये रूबरू होता है कि बीइंग का डिज़ाइन कैसा है, चाहता ही नहीं, जाना चाहता ही नहीं। इसके द्वारा जब आप मूल तत्व मात्र में आध्यात्मिक अनुभव, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक ये नहीं,
ये क्या होता होगा? आध्यात्मिक अनुभव, मतलब क्या हुआ इसका? ये अनुभव आपने अपनी अंतरात्मा में देखा। आपकी जो अध्यात्म सत्ता है, उसने अनुभव किया। तो पहले तो वो आपके और दूसरे मेंबर्स हैं, उनसे फ्री, इसका अभी तो हमको कोई संपर्क भी नहीं है। वो अनुभव करे, आपके जीवन का नेतृत्व करे और दूसरे भागों की नहीं चले। वो तो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हों। भोजन कर रहे हो जिससे कि इसका कार्य हो सके, शरीर अपने आप के लिए नहीं, प्राण अपने आप के लिए नहीं, भावना अपने आप के लिए नहीं, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हों। आप मन का विकास इसलिए कर रहे हो, आप तैयारी किसके लिए कर रहे हो? ये आ सके, तैयारी इसकी है। राजा राजगद्दी के ऊपर आके बैठ सके, आसीन हो सके, अपना साम्राज्य प्रेम से चला सके, उसकी तैयारी। उससे पहले कोई तैयारी नहीं है, वो तो भ्रम है केवल। तो आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा पकड़ में आते हैं। अब इतनी भी बात कर लो तो भी एक्चुअल तो इसके नज़दीक कैसे जाएँ कि चर्चा ये होनी चाहिए कि मूल तत्व मात्र में आध्यात्मिक अनुभव क्या होता है? ये होना चाहिए। आध्यात्मिक अंतर्भास जगत को देखता किस दृष्टिकोण से है और वो आए कैसे? फिर वो उस रियलिटी को देखता किस तरीके से है? अगर ये बातें करनी शुरू कर दो, ये तो कितना लंबा समय लगे इसमें। पर मैं कह रहा हूँ कॉन्टेम्पलेट करने की ये चीज़ है। अगर ये बात न करो, तो इसका जो वास्तविक मायना है वो चूक गए। परंतु उन्हें एक विशाल और नमनीय विचार आइडिया के द्वारा अवधारणा में भी पकड़ा और एक ऐसी नमनीय वाणी के द्वारा किसी प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जो अत्यधिक रूप से कठोर परिभाषा पर आग्रह नहीं करती। जैसे कल यही मैंने छोड़ दिया था। मेरे को इस समय सपोज़ कोई इंट्यूशन है, ये लाइन पढ़ के कोई एक चीज़ रिवील हुई। वो ही लाइनें कल भी मैंने पढ़ी थी, वही लाइनें आज पढ़ी। आप उन्हीं लाइनों की कल की बात और जो उसके अंदर जो टोन थी या चीज़ थी, जो चीज़ उसके साथ आ रही थी, उन्हीं लाइनों को जो रिपीट हुई हैं, आज देख सकते हो। तो आप देख सकते हो इसमें शेड का अंतर है, उसमें चीज़ का अंतर है। तो वो एक मूल यदि मेरे पास अनुभव है भी, जिसके आधार पे मैं मान लो चल रहा हूँ या खड़ा हूँ, उसको आप एक अवधारणा में आपने पकड़ा, कंसेप्शन के अंदर आपने विचार के द्वारा अवधारणा में भी पकड़ा और एक ऐसी नमनीय वाणी, हम कल भी इसको अगर पकड़ते हैं और फ्रेश तरीके से यदि इसको अप्रोच करते हैं इसी पैसेज को, तो आप ये पाएँगे कि 3 क्लासेस के अंदर आपने उसी लाइन, उसी सेंटेंस, उसी विचार को देखा होगा। और आज जो चीज़ इसमें से निकल के आ रही है, वो तो कल वाली बात ही नहीं है, परसों वाली बात ही नहीं है। परसों एक चीज़ थी, आज एक चीज़ है। यही हम यदि 1 महीने तक भी इसको पकड़ें एक चीज़ को, कभी भी ये रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे नवीन सत्य इसके अंदर आप रोज़-रोज़ ला सकते हैं। ये दिखाएगा आपको कि वास्तव में आप और यदि बौद्धिक स्तर के ऊपर हो, एक दिन भी आप इसको एक्सप्लेन करने की बात कही जाए, तो व्यक्ति शब्द ढूँढने लगता है। इनफैक्ट विचार ढूँढने लगता है, ये कह क्या रहे हैं? भई इससे तुरंत देख लो आप। आप कह रहे हो तैयारी, अरे तैयारी करो इस चीज़ की। अगर तैयारी भी करनी है तो आपके ये लेटेंट भाग हैं, इनकी करो भई। तैयारी किसकी? निम्नतम रूप से कि वो पेट कैसे भर लेगा? ये चिंता तो पशु के ही नहीं है। ये इसके लिए प्रकृति ने एक नई कड़ी सामने ला के रखी, जिसके वो चिंताएँ भी पूरी नहीं हुई जो पशु के भी नहीं है। तो ये नई कड़ी क्या हुई? आपने पीछे की ओर प्रयाण किया है या आगे गए हो? भई मनुष्य अपने कोई उस बलबूते पे थोड़ी प्रकृति लेके आई। तो इतना तो विचार करो। तो एक विशाल और नमनीय विचार के द्वारा अवधारणा में पकड़ा और नमनीय वाणी के द्वारा किसी प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। यही प्रयास कर रहे हैं। नमनीय वाणी, एक विचार को पकड़ रहे हैं, उसके चारों तरफ इर्द-गिर्द अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस है, नेगेटिंग सेंटेंसेस है, कई बड़े शार्प तरीके के हैं, अलग-अलग तरीके से हैं। इसमें यदि आप प्रश्न करते हैं, तो उससे और क्लैरिटी आ सकती है।
जो अत्यधिक रूप से कठोर परिभाषा पर आग्रह नहीं करती। ये है, ये है। ऐसा तो है ही नहीं। हम जितने एग्ज़ाम्पल यहाँ दे रहे हैं, ये कोई कठोर परिभाषा इस पे तो आग्रह नहीं कर रहे, या विचार की विशालता या सूक्ष्मता को सीमित नहीं करती। इसका कल मैंने उदाहरण भी दिया था एक। कंसीव आपको एक भीतर से एक अंतर्भास आ गया, माँ का कार्य करना है, ये तो आ गया। क्या करना है? ये डिटेल्स नहीं आई। मेरे को अपना लाइन ऑफ एडवांसमेंट क्या रखना है? शुरू में यही समझ में आता है कि आई कैन नॉट डू अदरवाइज़, मैं और कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकता। ये क्लैरिटी आ जाती है। क्या करना चाहिए? ये नहीं पता। माँ जो कहेगी, उनकी वाणी जो मेरे हृदय के अंदर जो आती है, मैं तो हूबहू वो करूँगा। और यदि आप में सिंसियरिटी है, आपके मार्ग उस समय विशेष के लिए जितना ज़रूरी है, उतने सूत्र आपके पास आ जाएँगे अनमिस्टेकेबली और अनडाउटेबली, और बिल्कुल साफ-साफ कि ये करना है। यदि आप उसको फ़ॉलो कर पाए, तो आप अपने सामने एक और विशाल एक पोर्टल खुलता पाएँगे, और वहाँ यदि चूक गए, तो आप इस स्थिति से भी पीछे आ जाएँगे। ये नित्य प्रति का सुबह उठने से लेके रात तक मैं तो रोज़ देखता हूँ ये चीज़। आप भोजन किस चेतना में करते हो, अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हो, ये आपकी जो पूरे दिन की आगे की एक्टिविटी है, उस पे प्रभाव डालेगा। यदि चेतना आपके लिए एक जीवंत सत्य बन जाती है, केवल कोई यूँ एक पुस्तकों की चीज़ या एक विचारात्मक, अवधारणात्मक चीज़ नहीं रहती, एक जीवंत सत्य बन जाती है, तो आपकी परपेचुअल चॉइसेस जो हैं, आप बहुत उसको सुचिंतित तरीके से ऐसे नहीं करेंगे कि बस ठीक है, कर लेते हैं, किसको पता चलता है? अरे! किसको कैसे पता चलता है? आपकी चेतना के अंदर प्रकाश नहीं आ पाएगा। तो ये अवधारणात्मक रूप से उसने पकड़ लिया, करना तो माँ का काम ही है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करें? उनके कार्य के लिए पहले तो एक स्टडी उनके बुक्स की करनी चाहिए। चलो, ये आपको एक एक कुछ एक इंडिकेशन मिला। पर ये करने का तो एक फिर बाद में चलो एक ग्रुप भी बना सकते हैं, 2, 3, 4 जने जो एक लाइक माइंडेड, लाइक एस्पिरेशंस कैरी करते हैं, उनसे आप इंडिविजुअली स्वयं कर सकते हो, एक स्थान तैयार करते हो। पर आप ये पाते हो कि माँ श्री अरविंद का योग कोई एकांतवास का तो है नहीं, कोई एक व्यक्ति विशेष का भी नहीं है, और आप अकेले हो भी नहीं। पहले जो क्रियाएँ जिस तरीके की थी, आप अब तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कितनी सूचना इतनी तेज़ हो गई, सारी चीज़ें इतनी तेज़ हो गई, तो आप अकेले वैसे भी नहीं हो। फिर आप ये देखते हो भी इसमें शिक्षा बहुत ज़रूरी है माँ के लिए। फिर इसकी ओर आप कदम बढ़ाएँगे तो इसमें एक ऐसा स्थान, क्योंकि यदि व्यक्ति को इसके लिए नेसेसरी वातावरण न मिले, तो फिर काम नहीं हो सकता। आपने अवधारणा एक पकड़ी थी, अंतर्भास के द्वारा आपको क्लैरिटी आई, करना माँ का कार्य है। इसने धीरे-धीरे आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिए कि अब इसको एक क्रियात्मक रूप प्रदान किया जाए। तो चलो एक फिर बाद में एक कोई एक ऐसी इंस्टीट्यूशन का गठन कर लेते हैं, जो डिसाइसिवली इस चीज़ के लिए कार्य करे। इसके लिए एक ग्रुप बनाएँ, इसके लिए जो लाइक माइंडेड हैं, उनको इकट्ठा करें। इस तरीके का एक स्थान हो, जहाँ सब लोगों को इसके लिए एक कंड्यूसिव वातावरण मिले। शिक्षा भी इसका एक अंग हो सकती है। अब सारे क्योंकि रह रहे हैं, एक सर्टेन तरीके की कम्युनिटी हो गई। इस कम्युनिटी को कैसे कंडक्ट करें? मैं कह रहा हूँ यदि आप इस विचार को लेके इससे आगे चलते हैं, तो किस रूप से ये प्रस्फुटित होती है, उसी रूप से हो जाएगी जैसे महर्षि अरविंद के इर्द-गिर्द पूरा एक टाउनशिप बिल्ड हो गया, पूरा एक जगत बिल्ड हो गया। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कभी भी ये आश्रम सोच विचार के ऐसे नहीं, ऑर्गेनिक तरीके से डेवलप हुआ। फिर बाद के अंदर फैमिलीज़ आनी शुरू हो गई, युद्ध का समय बीच के अंदर, वो फिर बाद में आप कैसा समय है, कैसा विचार है। और यदि आप माँ के प्रति निष्ठावान हैं, वो आपको फ्री बैठने की फुर्सत, आप फ्री कैसे बैठ सकते हो? चेतना को ढीला कैसे छोड़ सकते हो? क्योंकि आपको चेतना का स्वाद आ गया, आपको टेस्ट आ गया उसका। आप हमेशा ही उसको इंटेंसिटी में और इंटेंसिटी के अंदर जो चेतना होगी, उसके लिए मुद्दे जो हैं, आज
माँ का कार्य चारों तरफ आप देखते हो, उसमें आपको लगता है नहीं यहाँ गड़बड़ी है, तो आप कैसे चुपचाप बैठेंगे? आप और किसी को नहीं नज़र आता होगा, आपके भीतर माँ ने कह दिया बेटा ये चीज़ है। तो ये आपने शुरू किया किसी एक विचार से, यदि आप उसके प्रति निष्ठावान रहते हैं, नमनीय वाणी, गंभीर रूप से आपने किसी चीज़ के लिए अपने आप को इतना झोंक दिया, श्री अरविंद ने फ्रीडम मूवमेंट में झोंक दिया, आदेश मिला अब तो आप तुरंत इसके अंदर से जाओ और यहाँ बैठो। उन्होंने कहा जी ये एक ऐसा आदेश है जिसके अंदर आप किंतु परंतु नहीं कर सकते। उसका तो आपको अक्षर से पालन करने की आवश्यकता है। हाँ, भी चलो। जिस चीज़ को बनाने के अंदर आपने बरसों लगाए, आपको एक ऐसा आदेश नमनीय वाणी के अंदर आप ये भई ये चाबी आप पकड़ो। ये भी पलट के नहीं कि वो इसका क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, वो व्यक्ति काबिल है या नहीं है। भीतर से आपको पता चल गया, जिस चीज़ को बनाने के लिए आपने पूरी-पूरी क्रांति करी, पूरे-पूरे संघर्ष किए, उससे ऐसे आप मुँह मोड़ लेते हो, क्योंकि आपको एक डीपर सत्य मिल गया। क्योंकि आपकी निष्ठा डीपर चीज़ के लिए है, न कि बाहरी कोई भी फ्रेमवर्क से। उड़िया बाबा हैं, नैष्ठिक शुरू से ब्रह्मचारी, सारे उड़ीसा से आए इसलिए उड़िया बाबा। कितनी सिद्धियाँ, कितनी सारी चीज़ें कि मचान बाँध के सरयू के बीच में तपस्या कर रहे हैं कि कोई उनसे संपर्क न कर सके, सारी चीज़ें उन्होंने करी। अब इष्ट राम और सीता जी, अब वहाँ से जब वो जाते हैं पौंडीचेरी और दोनों के दर्शन माँ और श्री अरविंद में हो गए, तो उन्होंने कहा अभी मेरे इष्ट तो यहाँ बैठे हैं। तो एक नमनीयता इस चीज़ के अंदर हो गई कि भी मेरी निष्ठा किस चीज़ के प्रति है, नहीं तो व्यक्ति क्या है, पहली बात तो वो कहीं जाना ही नहीं चाहता। ये मैंने कल भी कहा था, वो कहता है मेरे को भ्रम है, अरे भ्रम नहीं है आपके। आपके सर्टेन चीज़ें हैं, आप उसमें फेर-बदल नहीं चाहते। आप उन्हीं दायरों में साधना चाहते हैं, उन्हीं दायरों में भगवान का साक्षात्कार चाहते हैं। पहले ये तो महसूस करो कि आप तड़प है आपके कि भगवान के बिना मेरे से तो नहीं रहा जा सकता। भले इससे आपका कुशल-क्षेम रहे न रहे, मेरी क्षेम तो इसमें है कि माँ मिलनी चाहिए, ये तड़प होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और आप कहीं भी नहीं जाएँगे। यदि ये है, तो फिर बाद में मेरी तो उस चीज़ के प्रति निष्ठा है। वो नमनीय वाणी के द्वारा, ये मेरी हर चीज़ के अंदर व्यक्त इस तरीके से। मेरी तो निष्ठा उस चीज़ के प्रति है, जो अत्यधिक रूप से कठोर परिभाषा पर आग्रह नहीं करती या विचार की विशालता या सूक्ष्मता को सीमित नहीं करती। विचार की विशालता और सूक्ष्मता सीमित क्या, ये तो बढ़ती ही बाद में है। आप ऐसी चीज़ों में मैं जैसे अभी एक प्रयास कर रहा हूँ, तो इतन आप भी टटोलने की कोशिश कर रहे हो शब्दों के साथ-साथ, आप कंटीन्यूअस सेंटेंस पे भी फ़ोकस कर रहे हैं। जिस विचार को या जिस कंसेप्शन को मैं सामने इस समय मेरे को जितना है उतना देने का इसमें प्रयास कर रहा हूँ, उसको आप ग्रहण करने की, तो इससे कोई विचार की विशालता या सूक्ष्मता सीमित थोड़ी हो गई। मैं और अपने आप को 2 साल, 3 साल बाद में देखता हूँ, तो ये सेंटेंस ऐसा ही थोड़ी मिलेगा। और एक ये है कि भई आपके लिए बिल्कुल अबोधगम्य सेंटेंस हैं, लेके तो आ गए, सावित्री है, लाइफ डिवाइन है, कवर खोला भी, इंट्रोडक्शन पढ़ा, पहली पैराग्राफ 2, 4, 5 पैराग्राफ पढ़े, बंद करके रख दिया। यदि ज़बरदस्ती आपने उसको एक खारी गोली के रूप में पढ़ भी लिया मान लो, समझ में कुछ आया नहीं। और यदि आपके उसके कोई महत्वाकांक्षाएँ वगैरह हैं, तो आप ये कहेंगे मैंने ये पूरी पढ़ी है पुस्तक, तो क्या हो गया उससे? अब आप उसको कहीं न कहीं कोट करेंगे अपने तरीके से, कि देखो मेरी ये भी इसमें एक मेरे स्टोर हाउस के अंदर ये फैक्ट भी आ गया कि मैंने लाइफ डिवाइन पढ़ी है। ये फैक्ट नहीं आया कि मैंने अपने आप को उनको ऑफ़र कर दिया। इस अनुभव या भाव को कुछ निकटता के साथ ठीक-ठीक प्रकट करने के लिए एक ऐसी भाषा की रचना करनी होगी, जो एक ही साथ अंतर्भाषात्मक रूप तो ये मैं पहले ही कह चुका मेरे को इसका ध्यान नहीं था, पर मैंने कहा यही भाषा वेदों के अंदर काम में ली गई है। इस अनुभव या भाव को कुछ निकटता के साथ
अब ये इसका प्रमाण हो गया। ये प्रमाण इस चीज़ का हो गया कि सामने जब आप निरूपण कर रहे हो, अगर ठीक उसी क्रम से वो आगे के पैसेज चल रहे हों, तो इसका मतलब आप एक सही लाइन के अंदर चल रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि इस अनुभव या भाव को कुछ निकटता के साथ ठीक-ठीक प्रकट करने के लिए एक ऐसी भाषा की रचना करनी होगी, जो एक ही साथ अंतर्भाषात्मक रूप से तत्वदार्शनिक हो, जो कि गीता की भाषा है, और प्रकटनकारी रूप से काव्यमय हो, ये वेद की भाषा है, जो अर्थपूर्ण और सजीव रूपकों को एक अंतरंग, सांकेतिक और प्रबल लक्षण के वाहक के रूप में स्थान देती हो, ऐसी भाषा जो हम वेदों और उपनिषदों की सूक्ष्म और अर्थगर्भित व्यापकता में गढ़ी हुई पाते हैं। यही बात मैं थोड़ी देर पहले अभी कह रहा था कि उन्होंने ऐसी भाषा के अंदर उन रेवलेशंस को सामने ला के रख दिया, विवेचन नहीं किया उसका। सावित्री कोई विवेचन नहीं है। सावित्री तो उन स्थानों का, उन चीज़ों को सामने ला के रख के यहाँ आपको प्रदान कर रही है। इसलिए आप कितना भी विवेचन करो, आप अपनी स्थिति विशेष में कुछ उससे प्राप्त कर सकते हैं, पर आप बाद में अनंततः और भी उससे प्राप्त कर सकते हैं। माँ ने कहा मैंने कितनी बार पढ़ी, हर बार ऐसे लगता है अरे मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं पिछली बार समझी नहीं थी। क्योंकि वो सावित्री तो ऐसी है जो शायद ऐसा है, मेरे ही अनुभव इसके अंदर दर्ज हैं, रिकॉर्डेड हैं, कि मेरे को अनुभव हुए, अरे ये तो ऐसे है जैसे मेरे ही अनुभवों को श्री अरविंद ने यहाँ भाषा प्रदान की है। तत्व दार्शनिक विचार की साधारण भाषा में हमें एक दूरस्थ संकेत से अमूर्तताओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए एक मोटे-मोटे अनुमान से संतुष्ट होना पड़ता है। यदि आप तत्व दार्शनिक मतलब फिलोसॉफिकल या मेटाफिजिकल भाषा काम में लेते हैं, तो उससे तो अब कुछ पकड़ में आता नहीं। वो तो कोई दूरस्थ संकेत, दूर से कोई एक संकेत जैसा है। इसीलिए जो एक्चुअल बात है, माँ की वाणी है, वो तो एक्चुअल जब अप्लाई करते हो इस चीज़ को, अब लोग कहते हैं बिल्कुल प्लेन है, अरे प्लेन नहीं है ये। प्लेन है तो क्यों नहीं कहीं हमको इस उनकी शिक्षा का प्रयास क्यों नहीं नज़र आता? उनकी जो बातें हैं वो नज़र क्यों नहीं आती? वो प्लेन नहीं है। मनुष्य जाति ने आज तक भी ऐसी एप्लीकेशन आध्यात्मिकता की नहीं देखी। फोर ऑस्टेरिटीज़, फोर लिबरेशंस पढ़ के देखो। माँ कह रही है जिसको कन्फ्यूज़ कर लिया जाता है स्पिरिचुअलिटी से, asceticism, जैसे ही आप आध्यात्मिकता कहते हो, एक सर्टेन पिक्चर आपके दिमाग में उठाती है, जबकि सच्ची आध्यात्मिकता ये है ही नहीं। तो जब माँ ये कह रही हैं कि जिसको सामान्यतः मान लिया जाता है वो ये नहीं है, और फिर बाद में पॉजिटिवली वो बताती हैं, अब वो तो कैसे पकड़ में आए हमारे? इसलिए पकड़ में आती नहीं, जो सामान्य बोलचाल की भाषा प्रतीत होती है वो। तो दूरस्थ संकेत से अमूर्तताओं के द्वारा एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेजेस के अंदर आपको ये, और अच्छी भी लगती है। जब मैं एक्चुअल इसकी बात करता हूँ, वो तो आपको लगती है दूरस्थ, और जैसे ही मैं फिलोसॉफी की या ये बात करता हूँ, तब लगता है हाँ, ये गंभीर बात कर रहे हैं। अरे! इसमें कोई गंभीरता है ही नहीं। इसलिए मैं कंटीन्यूअसली केवल इस भाषा के ऊपर नहीं, इसको जीवन में कैसे लाया जाए, उसके ऊपर मैं कंटीन्यूअस मेरा आग्रह इसके ऊपर है। नहीं तो अपने आप के अंदर यदि हम ब्रह्म की कि ब्रह्म ऐसे है, वो है, बड़े प्रसन्न होते हैं लोग इस बात के ऊपर, कि हाँ, अब बड़ी साफ-साफ, सुंदर-सुंदर बातें चल रही है। जैसे ही जीवन से संबंधित बातें चलती है, वैसे ही व्यक्ति सत्ते में आ जाता है, अरे! ये बातें तो थोड़ी ताव वाली गर्म बातें हैं ये। जब आप ये चीज़ खोलते हो फिलॉसफी, तब आप बड़ा अच्छा चलते हो। ये करते हो तो बड़े ऑफेंसिव तरीके की बातें आती है। अरे! बात ऑफेंसिव नहीं है ये। तो ये अमूर्तताओं की बातें हैं, हमको टच करती नहीं, इसलिए आप बिल्कुल बिना आशंका के बैठे रहते हो, हाँ, बढ़िया है, क्योंकि कोई चीज़ चैलेंज में आती नहीं इसके अंदर। तो अमूर्तताओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए मोटे-मोटे अनुमान से संतुष्ट होना पड़ता है। यहाँ मोटा-मोटा अनुमान नहीं है माँ की वाणी में, श्री अरविंद की वाणी में, कोई अनुमान थोड़ी है ये, जो फिर भी हमारी बुद्धि के लिए कुछ उपयोगी हो सकता है। कर ही रहे हैं हम ये, क्योंकि इस तरीके की भाषा हमारी तर्क संगत और बौद्धिक समझ की पद्धति के लिए सुविधाजनक होती है।
पर यदि उसे सचमुच उपयोगी होना हो, तो बुद्धि को परिमित तर्क की सीमाओं से बाहर निकलने और अपने आप को अनंत के तर्क के लिए अभ्यस्त करने के लिए राजी होना होगा। अनंत का तर्क मतलब लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट। इन्फिनिट का लॉजिक जो है, इसमें आप निवास करो, इसको शिक्षा में लेके आओ, ये ही आपकी आचार नीति हो, यही आपकी समाज की नीति हो, यही आपका अर्थतंत्र हो। भारत ने ये ही काम किया। सारा ढांचा उसका ये है तैयारी। इसको बोलते हैं तैयारी। वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, ऋषि की प्रेजेंस, ऋषि वहां मौजूद है, तो उसकी उपस्थिति मात्र से ही गलत कैसे जा सकते हो? आप ये देखिए हमारे जो महाकाव्य हैं, महाभारत है और है, इसमें शुरू से उसको धर्म, अरे तेरा धर्म ये, गीता के गहन से गहन जो आप चर्चा चल रही है उसके अंदर भी अरे तेरा धर्म ये थोड़ी है। उसको अपने धर्म की जो है रिमाइंड कर रहे हैं कि तेरा धर्म ये। आप सोचिए धर्म का अर्थ क्या है? कि आप जहां भी हो, उससे ऊपर का एक विधान है। आप कहीं भी हो सकते हैं, उससे ऊपर का तेरे लिए ये धर्म। तो इसका मतलब तो आपकी यात्रा अनंत की यात्रा हो गई, क्योंकि उससे ऊपर हमेशा बना रहेगा। आप जब यहां चढ़ेंगे, फिर उससे ऊपर का हो जाएगा, फिर उससे ऊपर का हो जाएगा। तो ये एक ऐसी श्रृंखलाबद्ध तैयारी है। अभी जो तैयारी शब्द है, वो तो आपके निम्न जो हेतु हैं, उन्हीं को ढकने का एक लबादा है। यहाँ भी सबकी तैयारी हो रही है, आत्मा की तैयारी हो रही है। अब एकाएक थोड़ी कोई साधना में प्रवेश कर जाएगा, एकाएक थोड़ी कोई ये कर लेगा। अगर आप इस बात को, इस दलील को सुनना जाने, तो आप अपने ही जो बिल्कुल सीमित हेतु हैं, उन्हीं को इस लबादे के अंदर लपेटना चाहते हैं, पर इससे आपका ही आनंद चला गया। एडवेंचर, एडवेंचर का जो आनंद है, वो चला गया। एक व्यक्ति कहता क्या फ़ायदा हुआ वहाँ जाके? अरे एवरेस्ट के ऊपर कितने लाख लोग चले गए और सारों की कितनों की मृत्यु हो गई, हो रही है। तू कैसे पहुँच जाएगा? अगर ये बात वास्तव में जो पहला व्यक्ति या जो वो पहुँचा, जिसने उसको माउंट कर दिया, जो उसके ऊपर चढ़ के उसके ऊपर विजय जिसने प्राप्त कर ली, यदि वो आपके इस तर्क को, आपके इस प्रूडेंस को, अगर वो ये स्वीकार कर लेता, क्या होती उसकी? इसलिए डोंट लेट वर्ल्डली प्रूडेंस विस्पर टू क्लोज टू योर ईयर्स। आपके कानों के नजदीक जो ये वर्ल्डली प्रूडेंस है, उसको फुसफुसाने मत दो। अभी तो हम अफीम चाट चुके हैं ये जगत की, खूब प्रेम से, खूब ही बढ़िया तरीके से। भले साधना अपना ली हो, तो भी अब देखो माँ-बाप का तो करना ही पड़ता है। अभी बेचारे बूढ़े माँ-बाप, बेचारे ये, बेचारे वो। परमात्मा उनका कल्याण नहीं कर सकता। माँ जिसके पीछे आपने अपना जीवन यदि दिया है, वो तो उसका कल्याण कर नहीं सकती। आप कल्याण कर दोगे। तो आप तो जिस आइडियल को चेरिश कर रहे हो, वो भी एक कोई दकियानूसी माँ है जिसको आप अडोर कर रहे हो। उस माँ में तो इतनी शक्ति है नहीं कि आप तो किसी का कुशल-क्षेम करने की सामर्थ्य रखते हैं, माँ नहीं रखती। तो आप एक कन्फ्यूज़्ड आइडियल में हैं और इसलिए आपको कोई साक्षात्कार नहीं होगा। आपका जीवन सर्वनाश है और उसका अंत सर्वनाश में ही होगा, क्योंकि आपके आइडियल्स कन्फ्यूज़्ड हैं। आप जिसको चेरिश करते हैं, उस पे विश्वास करना और उसके ऊपर चलना, इस चीज़ का आप में साहस नहीं है। ये है एक हमारे हमारे ग्रुप के लिए ये बात। ये एक पैसेज पूरा हुआ और इसके बाद अब मेरे ख्याल से आना चाहिए लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट। एकदम संबद्ध तरीके से सारे ये जितने भी हमने सिलेक्शंस लिए हैं, कितने कनेक्टेड तरीके से हैं, परफेक्ट हैं। यदि ये हम इस तरीके से देख पाएँ कि पहले उनके एट्रिब्यूट बताए, अब फिर बाद के अंदर लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट, अनंत का क्या तर्क है? तो ये क्या कह रहे हैं? अनंत के तर्क सिद्धांत को ध्यान में अच्छा इसमें ये तो हम कल ले लेंगे और कल सैटरडे है 5 से 6 भी होगी और ये 6 से 7 भी हम करेंगे। अगर सारे उपलब्ध हैं और समय पे आ सकें तो मेरे को मैसेज आप कर देना कि आप जुड़ सकेंगे 5 बजे फिक्स, तो मेरे को आप मैसेज करना। और अभी तक जो हमने पढ़ा, इसमें कोई बात या कोई सेंटेंस या कोई कांसेप्ट क्लियर नहीं है या आपका कोई ऑब्जर्वेशन है, विवेक?
सेंटेंस तो क्लियर है भैया, समझ में आ रही है। और जो इन सारी बातों से जो करने वाली चीज जिसकी ओर हम संकेत आप कर रहे हैं, वो भी चीजें समझ में आ रही है। हाँ, पर मूलभूत बात जो जिसको हम टच नहीं कर पा रहे, वो तो है आध्यात्मिक अंतर्भास, या ये जो शब्द हैं, ये तो शब्द ही हैं। कौन है जिसके हम्म। अंदर ये प्योरिटी, ये तैयारी है, जो ये कह रहे हैं ये तो अंतर्भास है, ये इंस्पिरेशन है, ये रेवलेशन है। इन बारीकियों की चर्चा अब इसके लिए तो ग्राउंड ही नहीं है। ये कह देने से कि आध्यात्मिक अंतर्भास से ये प्राप्त होगा या इंट्यूशन से प्राप्त होगा, इससे हाथ तो कुछ लगा नहीं। ये तो उस चीज की फोटो बनाना भी नहीं हुआ, तो फोटो से पेट थोड़ी भरता है। भोजन करने से पेट भरेगा, उसका खाली कोई चित्र बनाने से तो पेट भरता नहीं मेरा। तो इसलिए लगभग सारी चर्चाएं इसीलिए फ्यूटाइल हैं एकदम, क्योंकि वो बात करके ये भ्रम हो जाता है हमने एक्चुअल उस चीज की बात कर ली, अरे चीज की तो बात करी नहीं। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, ये बात करने के बावजूद भी जो एक्चुअल मुद्दे हैं वो तो अभी भी वहीं के वहीं पड़े रह रहे हैं। ये है समस्या कि क्या होता है अंतर्भास। वो जब आता है तो वो किस दृष्टिकोण से, किस रूप में आता है, उसके लिए क्या किया जाए। आता है तो उसका नेचर क्या है, अंतर्भास का क्या नेचर है। इंट्यूशन, जिसको शर्मा, वेद में कहते हैं शर्मा, हाउंड ऑफ हेवन, देवताओं की कुतिया, हाउंड ऑफ हेवन। और इंस्पिरेशन, सरस्वती। ये है क्या। इसलिए वेद के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं, भाई कहां से वो प्योरिटी लेके आए, कहां से वो कोलोसल वो वाली चीज लेके आए, जिसके आधार पे हमारे ऋषि वहां तक उस ज्ञान तक पहुंचे थे। तो ये हमारे लिए जो ये जो साधना अपना चुके, उनके लिए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है और धोखे की बात है। इसके लिए तो भाई उठ खड़े हो और कुछ तो करो। क्या ऐसे ही होगा? क्या ये पुस्तकें खाली ऐसी रहेंगी, बंद पुस्तकें रहेंगी, या कोई तो सामने आएगा जिसमें ये प्योरिटी होगी, जिसमें अपने आप को दे देने की ये तड़प होगी, अरे दो अपने आप को, और उसी में सुख मिलेगा। सुख ही उसमें मिलेगा। भले पूरा जगत इसको असफलता बताता हो या कुछ भी बताता हो, अरे क्या फर्क पड़ता है। देविका जी। प्रश्न तो भी कोई नहीं है पंकज भाई। सच, बस वही है कि मेरे तो दिमाग में ये चल रहा है कि पहले तो लाइफ बहुत क्लियर थी, अब क्लियर से फिर अनक्लियर की तरफ अनक्लैरिटी हो रही है, क्योंकि अपने आप ही कई चीजों में क्वेश्चन मार्क्स लगे जा रहे हैं। तो हाँ, वो कौन अब सा प्रश्न है जो अभी अभी है इसमें? नहीं, अभी इसके अंदर तो कुछ नहीं है, ये सब चीजें अपने अंदर ही चर्न कर रही हैं, तो अपने आप से चल रहा है सब। वो एज तो सच करनी कोई ही चाहिए। specific- भाई मैं जो बात कर रहा हूँ और ये शब्द है, तो क्या भीतर आपके कोई तो एस्पिरेशन कभी तो मूव करती होगी, क्या यार ये शब्द ऐसे ही रहेंगे। ये साहित्य खाली लिखने के लिए श्री अरविंद ने की कागज को काला करते हैं, देखो इसके लिए लिखे हैं, या ऐसा होता होगा। और यदि ऐसा होता है तो भाई ये करना ही चाहिए। उनके अनुयायी यदि हम कहलाते हैं, या कहलाने कि हम ये कर भी हम उनके अनुयायी हैं, तो उसका क्या अर्थ निकलता है। हाँ जी। दीपक जी। जी। यहाँ फिर इस बात को पहले भी हम लोग को बताया गया था, या मैकेनिकली ड्रिवेन फेज, या फिर बौद्धिक रूप से जो हम लोग चल रहे हैं, इससे बाहर निकलना होगा। और विवेक, इसका स्थान विवेक और अंतर्भास को बाहर देना नहीं होगा। निकलना होगा, पहले तो इसकी तैयारी करनी होगी। अभी तो ये नेसेसरी ग्रूव्स ही नहीं है, पहले तो इसकी तैयारी आवश्यक है। ये जंप नहीं कर सकते आप इसको। इंटेलेक्चुअल तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है, अवश्यम भावी है ये। यही तो समस्या है हमारे। मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं और आप लोगों को इसी के लिए इंसिस्ट कर रहा हूं कि बोलो। हम एक ही पैसेज को
हर जने के लिए रोज खोलने के लिए तैयार हैं। हमको कौन सी जल्दी पड़ी है इसमें? इसलिए मैं कहता हूं कल आप इस पैसेज को पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, इसको तैयार करो, इसके लिए नेसेसरी एग्जाम्पल्स हैं वो ले, वो आप बोलो। पर ये ऐसा कहते ही व्यक्ति कहता है भाई ये तो कैसे, और जब सुनता है तो अपने तरीके से आकलन करता है, जब बारी आती आपके कहने की तब व्यक्ति कहता है नहीं। तो ये तैयारी कैसे फिर? ये प्लेटफॉर्म पे भी यदि आपकी तैयारी नहीं हो सकी तो कोई प्लेटफॉर्म पे आपकी तैयारी नहीं हो सकती। ये एक ऐसी असंभव चीज आपको प्राप्त हो रही है, जो कितना भी आप अगर इसको समझे, ये तो माँ की कृपा से तैयारी हो रही है, यहाँ नहीं हो ही नहीं सकती। अरे भाई अभी तक आप जो भी संपर्क में आए हैं वहां तो देखने में मिल नहीं रहा, तो जो चीज देखने में आ नहीं रही इस तरीके से, तो तैयारी हम करेंगे कहाँ, कैसे करेंगे? इसीलिए मैं तो कहता हूं आप सेंटेंस पकड़ लो और बोलो, इसके अंदर बोलो, लिखो, चर्चा करो, फोन करो, कुछ भी करो। मैं इसमें कहने में मैंने कमी नहीं छोड़ी, पर अभी कोई रेस्पॉन्स तो बहुत ही कमजोर, बहुत ज्यादा कमजोर रेस्पॉन्स है। तो बौद्धिक को जंप नहीं कर सकते, बौद्धिक के माध्यम से ही धीरे धीरे आपको पता चलेगा, नहीं तो कॉन्ट्रास्ट करोगे कैसे? यही तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एक सीमा तक बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो लोअर नेचर आपको खा जाएगी, निगल जाएगी। मैं जितनी आपसे चर्चा कर रहा हूं, क्या मेंटल क्लैरिटी के बिना, इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी के बिना कर सकता था क्या? आप जो भी चीज कहते हो यदि मैं उसको समझ ही नहीं पाता और इधर उधर की बातें करता, तो मैं आपको माकूल उत्तर कैसे दे सकता था? यदि मैंने अपने जीवन के अंदर उन प्रश्नों को नहीं देखा होता, हाँ आप उन उत्तरों को समझे न समझें वो एक अलग बात है, वो आपकी समस्या है। हाँ, पर जितना आपके लिए मैं उसको सुलभ कर सकता हूँ, ये मेरे को भी अपने एक्सप्रेशन को देखना पड़ेगा कि मैं देविका जी के स्तर के ऊपर जाके उनको एग्जाम्पल दे सकूं, मैं आपके स्तर के ऊपर आके ये बात समझा सकूं। इसीलिए लोग जिन्होंने पहले कह रहे पहली बार समझ में आ रही है मां श्री अरविंद की चीज, कड़ी दड़ कड़ी कड़ी समझ में आ रही है, क्यों? इसके कारण समझ में आ रही है। क्यों देविका जी, ठीक है ना ये बात? तो इसलिए आप ये कितना धीरे समझ पा रहे हैं ये। अनिल जी। वर्तमान समस्या, हाँ दीपक जी। तो हाँ दीपक समस्या जी। यह है कि यही अभी 1 घंटे में एक सुरक्षित क्षेत्र में महसूस करते हैं, लेकिन बाकी के 23 घंटे में आ, असुरक्षित क्षेत्र में चले जाते हैं। अभी तो यही प्रॉब्लम हो रही है कि बाकी के 23 घंटे इस प्रैक्टिस में आने गुजरनी चाहिए थी। इसके लिए आपको 5-4 दिन की बीच में कोई भी अवकाश मिले, छुट्टी मिले, आप यहाँ आ जाओ, तैयारी करो, बीच बीच में फोन कर लिया करो। आप फोन करके आपके कोई जो सेंटेंस है यदि आप पढ़ते हैं उसमें आप फोन कर लो। आप ये पाएंगे जितनी बार देविका जी ने, इसमें सबसे जो बढ़िया अप्रोच है, देविका जी अपने मैसेज करती हैं, फोन करती हैं, और जितनी बार देविका जी आपने फोन किया कुछ क्लैरिटी में आपके फायदा ही हुआ होगा, जितनी बार आपने फोन किया है। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं तो सामने से चला के, नहीं तो बातें उल्टी होती है, व्यक्ति अप्रोच करने की कोशिश करे, वो कह रहे फोन ही नहीं मिलता इनका, तो मैं कह रहा हूं मैं फोन अनआंसर्ड छोड़ता ही नहीं, मैसेज कोई भी आपका अनआंसर्ड नहीं गया, और इतना इंस्टेंट रेस्पॉन्स है जैसे कोई मैं फ्री बैठा था आपके लिए, कि मेरे पास और कोई काम नहीं है, मैं तो बिल्कुल फ्री ही बैठा था। कभी ये जताता नहीं मैं कि बहुत ज्यादा काम है, मैं आपको समय नहीं दे सकता। अरे मेरा काम क्या है और मेरे को, तो इतना तो मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ, और तो मैं देखो क्या कर सकता हूँ। यहाँ आ जाओ, आपको तैयारी करवाएंगे, आगे आप क्या कर सकते हो। हम तो राजनीति का भी प्रयास कर रहे हैं, इसके अंदर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहेगी। आप सबकी उसके अंदर खूब खूब पुस्तक जो है आगे ले जाने का एक गंभीरता से कार्य कीजिए। एक प्रैक्टिकल काम मैंने दिया जिसमें तो आपको कुछ भी करने की वैसे आवश्यकता नहीं है। डेली आपका आधा 1 घंटा पुस्तक लाइब्रेरीज में देना, कहीं ले जाके देना, किसी से बात करना, ये देखिए, एक से दूसरा संपर्क लेना। व्यक्ति किसी भी दृष्टिकोण से वो कह रहे यार तेरे पागल हो गया क्या तू, तो भी उसको पकड़ो आप। ये एक्टिविटी मैंने दी, माँ श्री अरविंद का आप कार्य, आपकी चेतना में वो चीज ये एक्टिविटी ले आएगी कि आपके सेटअप में, मैंने तो कितनी बार मैंने कहा भी और आपने किया भी है एक स्तर के ऊपर, पर बीच में अब थोड़ा सा आपने ढीला पड़ गया।
फिर से इस चीज को देविका जी, विवेक, अपने हाँ इसको जी। गंभीरता से इस चीज को ले। पुस्तकें, उनकी जो वाणी है, अगर ये वाणी न होती तो मेरे को ये बताइए हम आपस में जुड़ते कैसे? यही तो साधन रहा, चर्चा करने का आधार हमारा यही तो है। इस रिजल्ट से मतलब नहीं है, अपने को तो ये करना है बस। इसलिए माँ के प्रति आपकी निष्ठा है, उनकी वाणी को जन जन तक ले जाने से बढ़िया निष्ठा और क्या हो सकती है? अगर ये जागृति आ गई तो अपनी जो श्री अरबिंदो की सेंटेनरी आ रही थी, उसके अंदर माँ ने कहा कि उनको जन जन तक ले जाओ, और ये बात इंदिरा गांधी को कह रही है वो। माता जी, इंदिरा गांधी ने पूछा भी देश की स्थितियां इस तरीके की है, क्या करना चाहिए? तो वो कह रही है जन जन तक श्री अरविंद को ले जाओ। आज तो स्थितियां और ज्यादा खराब है विश्व की। तो सारे साधनों को, सारी चीजों को अपने और कोई दूसरे, मेरे एस्थेटिक्स में मेरा मन है, मेरा एथिक्स में मन है, मेरा लिखने में मन है, मेरा पढ़ने में, आपके मन की तो बत्ती बनाओ और भगवान के सामने उसको प्रज्वलित करो। मेरा मन कोई काम का नहीं है, माँ जो कह रही है वो काम करो। अगर ये कर पाते हो तो फिर बाद में है, अदरवाइज तो फिर अभी तो खाली लिप सर्विस है, माँ माँ खाली। अभी एक्चुअल तो कुछ हुआ नहीं। एक्चुअल तो उसके लिए थोड़ा सा आप संघर्ष करोगे, थोड़ा दर्द उठाओगे, तब है माँ तो। दर्द उसके लिए उठाना चाहते नहीं। अनिल जी। हाँ पंकज जी, ठीक बात है। ये सारा चीजें हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये ऐसा लग रहा है जैसे कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे अभी अपन बिल्कुल ही, क्योंकि भाषा, वोकैबुलरी, कुछ ऐसे वर्ड जो अभी आपके प्रचलन में थे ही नहीं, तो अब वो अपन उस चीज को आत्मसात नहीं कर पा रहे, क्योंकि हाँ, अनुभव तो है ही नहीं। वो सही है, अनुभव तो अरे अब भाई, कैसे जैसे ही आएगा ऐसे सुनने के अंदर व्यक्ति जब श्रोता होता है तब बैठ के आकलन जरूर कर रहा होता है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ जब सामने से आपसे प्रश्न किया जाता है, अब डिफाइन करो चेतना को। मैं 20 साल से चेतना शब्द काम में लेते आ रहा हूं, अब आपसे अगर पूछा जाए बताओ जी चेतना क्या है, आदमी इधर उधर की बात करता है, चेतना को बताता नहीं। तो हाँ, तो ये वो चीज, इसीलिए क्लैरिटी लिया आएगा आपको, वो बहुत चीज क्लैरिटी। कैसे आएगी सर, आएगी कैसे? इंडेक्स दे रखा है अपन ने श्री हम्म, अरविंद और माँ का जो पीछे इंडेक्स दे दिया। इसमें जी आप धीरे धीरे आपके विचार को जब आप फॉर्मुलेट करेंगे तो धीरे धीरे इंटेंसिफाई करना ही पड़ेगा बाध्यकारी रूप से। मतलब, और मैं ये नहीं कह रहा आपको अनुभव आना चाहिए, ये कहते ही तो मैंने इस चीज को फेंक दिया बरसों आगे। अगर मैं हाँ, कहूं वो कि तो अनिल पता जी नहीं कब आपको आएगा। पहले तो अनुभव आ जाना चाहिए, मैं ये बात नहीं कर सकता। बिल्कुल। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, इस सेंटेंस को आप खोलो और इसमें जो वोकेबुलरी है उसके लिए हमने इंडेक्स दे दी एक। एक कम से कम इंटेलेक्चुअल अप्रोच से आप कहो यार इतना तो हुआ, फिर उसके ऊपर चर्चा करें, परिचर्चा। आप जहां हो वहीं से तो चल सकते हो, उससे आगे से मैं कैसे डिमांड कर सकता हूं? बिल्कुल। उतनी नहीं, ठीक है। क्लैरिटी आए और फिर बाद में प्योरली ये होता भी नहीं, उससे बहुत बहुत चीजें मिक्स होके आती है इसके अंदर। तो इतना हाँ करो, बिल्कुल। और जितना समझ में आया उसके बारे में चर्चा, अपने आप को स्पष्ट तरीके से भाषा में डालना। ये प्लेटफॉर्म, और कहीं तो ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने तो नहीं देखा कि इस तरीके से। और अगर करते भी हैं तो उसके पास प्रामाणिकता क्या है भाई? आप यदि चर्चा परिचर्चा तो कर लोगे, ठीक है, 4 जने बैठ के, प्रामाणिकता क्या है? करते तो हो ही आप वहां बैठ के भी। ठीक बात अथॉरिटी क्या है भी उसके अंदर? क्या प्रमाण है आपके पास? अब शब्द आ जाए इंट्यूशन, लट्टू हूं मैं परिवार के ऊपर, तो ये तो भैया तू संभाल। एक व्यक्ति दूसरे को ही कह देगा यार बात क्या कर रहा है तू? तू अनासक्त होने की बात कर रहा है, और तेरे को मैंने देखा था भोजन के पीछे, तो तू लट्टू हो रहा है। तो इसलिए मैं आपकी बात क्यों मानूं भाई? वहां ये समस्या आ जाएगी। सामने अथॉरिटी क्या है? कुछ नहीं। साधना मैंने अपनाई नहीं तो जिस आइडियल को मैं प्रोफेस कर रहा हूं उसको जी तो रहा ही नहीं, तो मेरी आप क्यों मानोगे? तो इसलिए इस चर्चा परिचर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता, इसलिए निकलता नहीं। हाँ, तो बार कलिकांत बार जी, इसमें मतलब करना पड़ेगा रिपीट, ठीक है। बिल्कुल। तो इसमें आप तैयारी कीजिए, एक एक पैसेज को सामने लाइए। पैसेज तो ऐसे ही आएंगे, इससे आगे तो और मुश्किल आएगी। जी बिल्कुल। 21वां है, 22वां है, फिर बाद के अंदर 23वां और 24वां सिंथेसिस, 25वां ह्यूमन साइकिल, अरे विश्व का पता ही नहीं। 26वां आ जाएगा फिर आपके पोएट्री, 27वां आ जाएगा पोएट्री के लेटर्स, 28, 29, 30, 31,
ये थोड़े से रिलीफ आपको शायद दे सकते हैं, पर वो तो योग के लेटर्स होंगे। फिर 32 तो हम सुबह दमदर कर ही रहे हैं। 33-34 सावित्री, वो करेंगे नहीं करेंगे किस तरीके से देखते हैं। थोड़ा रिलीफ आपको 35-36 में कुछ हो सकता है मिल जाए, बाकी तो ये कंटिन्यूअस। और अभी इस सारे साहित्य में हम तो 21वें में चल रहे हैं। ये तो कहीं भी रिलीफ देने वाला आएगा नहीं आगे। ये तो तैयारी हमको ही क्रैश कोर्सेज रोज करने पड़ेंगे। बिल्कुल। रविकांत जी। जी ठीक है, आपकी जो बात है सब समझ रहे हैं, मगर क्या करें क्या बताएं, कुछ समझ नहीं आता। दिमाग में बैठता ही नहीं, बैठता है भूल जाते हैं दूसरे दिन, 1 घंटे बाद भूल जाते हैं आपने क्या कहा। पता नहीं दिमाग में गोबर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, समझ नहीं आता। पर आपके अंदर जो निष्ठा है माँ के प्रति, उसको सर्वोपरि बनाओ, और उसके पीछे पर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। माँ जी श्री जी अरविंद के कार्य के लिए किसी भी जगह जहां अंधकार छिपा रहने का स्थान हो सकता है हमारे बीइंग में, वहीं आपके विरोधी आपको पकड़ लेंगे और माँ श्री अरविंद का कार्य नहीं होने देंगे। तो यदि हमको पूर्ण आविर्भाव करना है, तो कोई भी स्थान के ऊपर सारे कमरों को खोलना पड़ेगा, उनमें सब में प्रकाश लाना पड़ेगा। माँ के लिए उसको सारे को शुद्ध करना पड़ेगा। जी नहीं तो जी जिस जिस कमरे में, जो कमरा आपके विरोधी के पास है, उसी में बम लगा देगा वो। सारे के अंदर आपने खूब खूब बढ़िया पंडाल लगाए, सारे काम किए रहे, उसको जरूरत ही नहीं, एक जगह बम लगा देगा, सारे को उड़ा देगा। ये समस्या है। तो हमारे विरोधी के लिए स्थान छोड़ना नहीं, जितना कर सकें उतना करना इसमें। तो यहाँ विराम दें, और मेरे को आप मैसेज करना यदि आप उपलब्ध होते हैं तो कल 5 से 6, 6 से 7, कल और परसों। ठीक है विवेक? हाँ भैया। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री माँ। जय श्री राम।